2023 का एक क्वेश्चन 1 नंबर में है जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत आसानी से नंबर मिल सकता है। इसमें इन्होंने विकल्प दिया है, पहला विकल्प 30 अंश दिया है, दूसरा 60 अंश, तीसरा 90 अंश और चौथा जो है दिया है 98 अंश। ठीक है ना। हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे। ये क्या है, मीनार। ठीक है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है तो लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, जमीन पर इसकी छाया, कह रहे हैं जमीन पर इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया जो जमीन पर बन रही है ये है छाया, इसकी लंबाई 20√3 मीटर दिया है। इसका नाम मीनार का ए बी रख दो और ये सी बिंदु है। ठीक है, जब इसकी छाया इस बिंदु पर सी तक पहुंचती है तो यहां एक कोण बनता है। ठीक है, ये छाया बनेगी कैसे, ये सूर्य के कारण बनेगा। किसके कारण, सूर्य के कारण। सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तभी जो है इस मीनार की छाया बनेगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये सूर्य मान लीजिए बी बिंदु पर है। ठीक है, इस सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितना बनता है, मान लीजिए ये थीटा है, क्योंकि इन्होंने कहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये कितना है, कोण ACB बराबर दिया है थीटा। इसको हम मान रहे हैं, दिया नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मीनार की ऊंचाई क्या है, दिया है मीनार की ऊंचाई ये ऊंचाई दिया है 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक है, अब छाया जो बन रहा है यानी कि मीनार की छाया, तो मीनार की छाया यहां देख लेते हैं। मीनार की छाया, मीनार की छाया, ये छाया की लंबाई क्या है, की लंबाई ये दिया है कितना, 20√3 मीटर दिया है। ठीक है, हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो उसको हमने थीटा मान लिया। तो देखिए क्या होगा, एक चीज और यहां लिख सकते हैं, जैसे छाया की लंबाई CA है तो यहां लिख लो CA। ठीक है, इधर मीनार की ऊंचाई जो है AB है तो लिख लो AB। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बना है, क्योंकि ये जो मीनार है ये लंबवत हमेशा खड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर थीटा के लिए, इसके लिए हम बात करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए इन दोनों में संबंध निकालना है तो ये एक लंब है और एक आधार है। लंब और आधार में संबंध tan का है, तो tan थीटा इक्वल लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, CA है। तो tan थीटा इक्वल टू AB दिया है 20 और CA दिया है 20√3। ठीक है, ये जाएगा कट यहां से तो मिलेगा क्या, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू, tan कितने का वैल्यू है, 1/√3, ये है 30 अंश का, तो थीटा बराबर मिल जाएगा 30 अंश। तो इसके बेस पे जो विकल्प हमारा सही है वो पहला विकल्प सही है। ठीक है, हम इसको इतना पूरा विस्तार में हमने बताया क्योंकि कभी ये दे सकते हैं और किसी बहुविकल्पीय के अतिरिक्त भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बहुविकल्पीय में मिलेगा तो डायरेक्ट हम चित्र बना लेंगे, चित्र बना के केवल इतना करेंगे कि tan थीटा इक्वल लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल टू 20/20√3, इतने से ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इतना हम इसलिए पूरा बताए क्योंकि अगर ये किसी दूसरे नंबर में भी पूछे यानी कि बहुविकल्पीय के अतिरिक्त तब भी हम कर ले जाए। ठीक है,